स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कल शाम को हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी कोविड के ऊपर। हम बहुत हैरान और परेशान थे कि जो डाटा सामने आया था, आज उससे ज़्यादा हैरान हैं। आज का जो डाटा सामने आया है, 3164 नए केसेस आए हैं। ये डाटा 5-5:30 बजे का है। अब तक 3-4 घंटे और ऊपर हो गए हैं, पता नहीं क्या नंबर बढ़ गया होगा। जो ऑफिशियल डाटा सामने आया है, 3164 लोग आज कोविड पॉजिटिव पाए गए, नए केसेस आए हैं। शॉकिंग। घबराने की जरूरत है, घबराने की जरूरत है जनाब। 25 डेथ्स हुई हैं कोविड के चलते जम्मू कश्मीर यूटी में, 15 जम्मू से और 10 कश्मीर से। यह आंकड़ा 5 बजे का है, शायद यह आंकड़ा बढ़ गया हो। अब कहां गलतियां हो रही हैं हमसे? सब कुछ तो कर लिया हमने दुकानदारों को 50% के साथ अल्टरनेटिव डेज में खोलने की उनको हदायत दे दी। हमने हर संभव कोशिश की कि हर लोग मास्क पहने, चालान पे चालान काटे। गलतियां कहां पे हो रही हैं, कमियां कहां पे रह रही हैं? क्या कुछ ऐसा है जिसको हम टच नहीं कर पा रहे? वो क्या चीज है जिससे ये नंबर रुक ही नहीं रहा? यहां से ये वायरस पैदा हुआ था, उन कंट्रियों ने इस पर कंट्रोल कर दिया, पूरी तरह से कंट्रोल। हम क्यों नहीं कर पा रहे? गलतियां तो हो रही हैं। जो एसओपीज और रूल और रेगुलेशन आपने पब्लिक डोमेन में डाले हैं, वो जनाब वो काम नहीं कर रहे। जो डाटा सामने आ रहा है, 3164 लोग आज नए कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। 25 डेथ, 25 लोग आज कोविड के चलते मर गए, मृत्यु हो गई उनकी। इन 25 में से एक मेरा अपना भी था। ये सारे अपने थे, लेकिन एक मेरा फैमिली मेंबर था जिसको आज मैंने खो दिया। तकलीफ होती है। गलतियां कहां हो रही हैं, कमजोरियां कहां रह रही हैं? जो शुरुआती दौर में हमने कहा था हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, आपको तैयार रहना पड़ेगा अब। या फिर हम इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली जैसी कंडीशन, सिचुएशन पैदा हो जाए, उसके बाद हम हलचल करें। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिस इस नंबर को हम डाउन कर सकें। ये जो मृत्यु का आंकड़ा है, इसको कम कर सकें। नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी कमजोरी होती हैं जो खास लोग नोटिस करते हैं। सोशल एक्टिविस्ट किसी ना किसी समाज से जुड़े होते हैं, वो नोटिस करते हैं जनाब यहां खामियां रह रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को उन लोगों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग जो फैसला करते हैं वो हर बार सही होता है। सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कोई छोटा बच्चा भी ऐसी राय दे जाता है जो करोड़ों रुपए की होती है, जो बड़ा काम करती है। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं सुनील डिंपल साहब। सुनील साहब, आपने एक वीडियो वायरल किया था थोड़ी देर पहले। आप मांडा में गए थे, आपने कहा था कि वहां सैनिटाइजेशन की काफ़ी व्हीकल्स हैं जो कबाड़ पड़ी हैं। लेकिन हमने भी नोटिस किया, जब माइक्रो कंटेनमेंट जोन होती है, किसी लोकेशन को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाता है, सबसे बड़े वहां के लोगों को कॉल ये आता है जनाब तार लग गई है लेकिन सैनिटाइजेशन नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि जो सारा प्रोसेस है, जो नंबर हमारे सामने आ रहा है, कमियां कहां पे रह रही हैं? रविंदर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपने जिस तरीके से यह चर्चा शुरू की है, इससे पहले मैं इतना दुखी था। आज जो आंकड़े चुकाने वाले इस कोरोना वायरस को लेकर के आ रहे हैं हमारे सामने, इस बार जो ये दूसरी लहर आई है, ये और भी ज्यादा तेज लहर है पिछली लहर से। और मैं पिछले 1 महीने से भी ज्यादा, जब से ये लहर आई हुई है, मैं ये सरकार से समय समय के ऊपर 1 महीने में कम से कम मैंने 10 बार धरने, प्रदर्शन और सड़कों के ऊपर आकर के जम्मू नगर निगम को, मेडिकल कॉलेज के दौरे लगा करके और हर संभव प्रयास मैंने किया सरकार को जगाने के लिए कि हमारे पास इस महामारी से बचने के लिए इतनी सुविधाएं नहीं है। और आपने देख लिया कि मेरे जम्मू कश्मीर में 3000 से ज्यादा जो
केसेस मेरे जम्मू कश्मीर में आ गए हैं और 25 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मेरे जम्मू कश्मीर के मासूम लोग मारे गए हैं। जिम्मेवार कौन है? ये सरकार जिम्मेवार है। एलजी मनोज सिन्हा साहब, आप जिम्मेवार हैं। सुनील डिंपल ने आपको रिकॉर्डेड वीडियो, मेमोरेंडम, पिक्स भी मैंने भेजी कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। और अफसोस की बात तो यह है, आपने दिल्ली का और महाराष्ट्र का हमें हवाला दिया कि कहीं वैसी सिचुएशन ना बन जाए। तो वैसी सिचुएशन तो रविंदर सिंह जी बन चुकी है, क्योंकि अगर आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो पूरे भारत में 3 लाख से ज्यादा केसेस, 3.5 लाख हर रोज निकल के आ रहे हैं। रियासतें कितनी हैं? 29-30 रियासतें हैं हमारे जम्मू कश्मीर की आबादी कितनी है? 1 करोड़ 30 लाख, जबकि दिल्ली की आबादी 20 करोड़ है। अगर वहां पे हर रोज इतनी फौतें हो रही हैं तो 20 करोड़ वहां की आबादी भी है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम है और आंकड़े तो मेल खा रहे हैं ना, जितनी आबादी उतने लोग मर रहे हैं। तो हालात तो जम्मू कश्मीर में भी दिल्ली जैसे ही बने हुए हैं। जी, कमियां कहां रह रही हैं? कमियां यहां रह रही हैं कि मैं पिछले, देखिए, हम तो ये मांग कर रहे थे, हमारे पास कोई और अल्टरनेट नहीं है। मैं तो पहले दिन से ये मांग कर रहा था कि ये जो डेट शीट्स, आप ये 50-50 और 20-20 का मैच खेल रहे हैं, सरकार तजुर्बे कर रही है, ये तजुर्बे करने का समय नहीं है। हमें 1 महीने का पूरा लॉकडाउन चाहिए। और जहां तक कि अब हिदायतें हो चुकी हैं कि घर में बैठकर भी मास्क लगाएं और साथ में मेहमानों को नहीं बुलाएं, एक हिदायत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जारी की है। और साथ में हमने यह भी इनसे कहा, थोड़ी बोलने में दिक्कत हो रही है, आप मास्क नीचे कर लें, कोई बात नहीं, बोलने में दिक्कत हो रही है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम ने यह भी कहा कि घर में भी मास्क लगा करके बैठे, मेहमानों को नहीं बुलाएं। और सरकार जो है ये सुनी नहीं रही है हमारी। देखिए, मैं पहले दिन से मांग कर रहा हूं कि ये आपका 2020 मैच जो खेल रहे हैं ना, ये डेट शीट्स जो आप निकाल रहे हैं ना, इससे कोई फायदा नहीं है। इससे व्यापार तो हमारा महामारी में भुखमरी का शिकार हो गया। लगता क्या है, क्या करने की जरूरत है? करने की ये कि 1 महीने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगा देना चाहिए, नंबर 2, क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं। जिस तरीके से कल भी मौतें हुई, आज उससे आंकड़ा बढ़ गया और हर रोज बढ़ता चला जा रहा है। हमारे पास कोई मासूम लोगों को बचाने के लिए, उन लोगों का, ठीक है, आपकी बात ठीक है, कोई हमारे पास कोई हल नजर नहीं आ रहा है। लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, मुश्किल हालात में। लेकिन सवाल यह है कि जब लॉकडाउन हो जाएगा, कुछ ऐसे लोग भी हैं रोज कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं, उनका क्या? जी, देखिए, आपको लगता है कि सरकार को उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उनको यकीन होता है लोगों को कि आपदा के वक्त सरकार उनके काम आएगी? रविंदर जी, अब मैं आपका तफसील से जवाब देता हूं। पूरे विश्व के ग्लोबल कंट्रीज हैं, पूरे देश, अमेरिका, यूएई, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, जापान और तमाम मुल्क, चाइना भी जहां से ये शुरू हुआ था, उन्होंने कोरोना वायरस के ऊपर काबू पा लिया है। और हर रोज वहां टैंकर्स की स्प्रे पूरे देश में, पूरे मोहल्लों में, गलियों में, शहरों में की जा रही है। लेकिन हमसे तो यहां पे तालियां थालियां ही बजवाई जा रही हैं। हमसे सिर्फ तालियां थालियां बजवा करके, दिए जलवा करके तो भागेगा नहीं कोरोना वायरस। और दूसरी बात, आपने कहा कि इस महामारी में भुखमरी का शिकार ना हो जाए, तो जब आपदा की घड़ी आती है, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि ये एक नेशनल आपदा, नेशनल इमरजेंसी है, और साथ में यह भी हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि जो लोग ऑक्सीजन की वजह से मारे जाएंगे या वेंटिलेटर्स की कमी की वजह से मारे जाएंगे, वो ये एक अपराध माना जाएगा, एक क्राइम माना जाएगा। आज मैं ये पूछता हूं कि मेरे जम्मू कश्मीर में मासूम लोग मारे जा रहे हैं। मैं देख रहा था कि मेरे सिख परिवार, जिसको आप कह रहे थे कि शायद आप ही के रिश्तेदार हैं, उनकी चेस्ट एंड डिजीज अस्पताल में और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उस मासूम और हमारे बुजुर्ग माननीय सरदार साहब की फौत हो गई। इसके लिए, इस अपराध के लिए किसे जिम्मेवार ठहराया जाएगा और ये क्राइम और अपराध किसने किया, आज जम्मू कश्मीर की जनता ये जानना चाहती है। और सर, मैं आपसे एक बात और बताऊं कि मैंने मई 2020 में जब ये पहली लहर आई थी, तो हमने धरने प्रदर्शन करके हमने 36 ऑक्सीजन के जनरेशन प्लांट्स जम्मू कश्मीर के लिए सैंक्शन करवाए थे, हर अस्पताल में लगाने के लिए।
आज आपने मई कौन सा ईयर बताया ये? 2020। तो फिर लगे क्यों नहीं? वही तो मैं सर, आप रविंद्र साहब, मैं वो आपसे सैंक्शन हो गए थे? बिल्कुल सैंक्शन हो, कल अभी परसों मैं 1 साल से चिल्ला रहा हूं कि मेरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और यहां तक कि कोविड का जो अस्पताल गांधीनगर बनाया गया है वहां भी ऑक्सीजन का प्लांट अभी तक शुरू नहीं हुआ। और आपको मालूम है कि हमारी जो ऑक्सीजन आ रही है ये बाहरी राज्यों से आ रही है, टैंकर्स के लिए बड़े बड़े रिफिल्स के जरिए आ रही है। अगर रास्ते में कोई आशा हो जाए और उन्हें रोक दिया जाए, और यहाँ तो आईसीयू, सीसीयू में और ऑपरेशन थिएटर्स में जो कोरोना वायरस के जिन्हें इमीडिएट ऑक्सीजन चाहिए, वो तो लोग, मासूम लोग बेचारे मारे जाएंगे जैसे आज मारे गए। जी, मुझे ये बताओ आपने। और देखिए, मैं आपको मैं तथ्य के ऊपर आधारित ये सारी बातें बता रहा हूं। परसों ही चीफ सेक्रेटरी BR सुब्रमण्यन साहब ने पत्रकार वार्ता में और डिसीज और डिविजनल कमिश्नर्स को हिदायत दी कि तमाम जो प्लांट्स हैं 36 के 36 लगाए जाएं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी तक क्यों नहीं लगे। और साथ में सर, मैं एक और, आपने पूछा ना सुझाव, सुनील डिम्पल सुझाव और साथ में काम भी करता है। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 1 महीने से ही पिछले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सरवाल अस्पताल, कोविड के अस्पताल, जितने भी फैमिली वेलफेयर या हेल्थ वेलफेयर के अस्पताल हैं, सेंटर्स हैं, मैं वहां से जाता हूं। और मैंने ये मांग करी थी कि ये जो आपने पहले 45 साल से ऊपर वालों को ही सिर्फ इंजेक्शन से लगाए जाएंगे, मैंने ये LG मनोज सिन्हा साहब को और प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखा था। मैंने कहा था कि हर वर्ग के लोगों को ये इंजेक्शन लगने चाहिए। एब्सोल्युटली। और दूसरा, कई पत्रकार मित्र मेरे साथ जाते हैं, आज भी मैंने कई पत्रकार मित्रों को खुद फोन करके, हालांकि क्योंकि आप भी एक वॉरियर हैं, आप लोगों को और सरकार के बीच में पल पल का, प्रशासन के बीच में एक पुल का काम करते हैं। तो आप, कुछ पत्रकार मित्र थे जिनकी पहचान नहीं थी, तो मैंने उनसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को बोल के जहां जहां थे तो मैंने उन्हें इंजेक्शन लगवा दिए। क्वेश्चन ये है, और कुछ पत्रकार मित्र मेरे रह भी गए थे, क्योंकि मैंने 10 दिन पहले ये कहा था कि हर एज ग्रुप के लोगों को लगने चाहिए और फ्री वैक्सीनेशन लगने चाहिए। सवाल यहाँ पे ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, जो SOPs, रूल्स एंड रेगुलेशन पब्लिक डोमेन में डाले हैं, लोग मान भी रहे हैं उसको। हालांकि लोग नाराज़ हैं, हमारे मेटाडोर वाले नाराज़ हैं, ट्रांसपोर्टर नाराज़ हैं, व्यापारी वर्ग नाराज़ है, लेकिन फिर भी वो मान रहे हैं। अब सवाल ये है सुनील जी, क्या जो SOPs और रूल्स और रेगुलेशन लगाए गए हैं वो तो काम कर नहीं रहे, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं वो कह रहे हैं वो काम कर नहीं रहे। आपको लगता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए गए हैं, 3 दिन ये दुकानें खुलेंगी, 3 दिन ये खुलेगी, संडे को पूरा लॉकडाउन रहेगा, तो क्या समझे इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये काम कैसे करेगा? चेन तो टूटेगी नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग किस तरह से सोच रहे हैं? आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं आपके लिए कह दूं कि आप, रविंद्र जी, बहुत जानकारी रखते हैं और एक सुलझे हुए अच्छे पत्रकार हैं। जम्मू के पास एक असेट है आप। मैंने आपको जो कल वायरल किया था, मैंने बताए थे, खामियां बताई थी, और वो हो भी रहा है। जम्मू नगर निगम, सारी सरकार मिलजुल करके, अवाम भी उनका सहयोग कर रही है, घरों में बैठी हुई है, डर के बैठी हुई है, दहशत में बैठी हुई है, दुबक के बैठी हुई है, लेकिन प्रशासन, जम्मू नगर निगम जो है अभी तक हरकत में नहीं आया है। कल मैंने आपको बताऊं कि पिछले साल हमने सैनिटाइजर्स, बूमर मशीनें और स्प्रे करने वाले सारे चीजें खरीद करके इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू नगर निगम को दिया। और मैंने पिछले 1 महीने से चिल्ला रहा हूं कि जम्मू के 75 वार्डों में जाकर के सैनिटाइजर्स की स्प्रे करवाएं, लोगों से वसूली नहीं करें, उन्हें फ्री में मास्क बांटे। लेकिन सरकार इस भुखमरी में, महामारी में भी लोगों से वसूलियां कर रही है। नंबर 2, फिर मैंने ये कहा कि यार आखिर वो मशीनें और वो गई कहां? तो मुझे सूत्रों के हवाले से मैंने पता लगाया और मैं खुद जाकर के मैंने मांडा अम्फला में दौरा लगाया और मैं वहां पे जाकर के हैरान परेशान हो गया कि करोड़ों रुपए की मशीनरियां अम्फला मांडा में पड़ी हुई हैं, जिसमें सैनिटाइजर्स के टैंक, जेसीबी मशीनें और वो क्या नाम उसका, जो लोडर्स, ट्रक्स, गार्बेज के ट्रक्स वहां पे पड़े हुए थे। और मुझे हैरानगी तो इस बात की हुई कि हम बाहर त्राही त्राही कर रहे हैं कि भाई हमारे जम्मू के तमाम वार्डों में, मोहल्लों में, गलियों में स्प्रे करवाई जाए, लेकिन कोई स्प्रे नहीं। फिर मैंने खुलासा किया, मैंने कहा स्कैम को एक्सपोज कर दिया। मैंने आपको भी शायद भेजी थी, मीडिया को भी, सबसे पहले मैंने आप ही को भेजी थी कि मैंने कहा कि ये स्टेट सेंटिनल सब जम्मू कश्मीर की आवाज है, इसी को पहले भेजता हूं, रविंदर जी को, और शायद वही देख करके आपको भी कहा कि शायद सुनील डिम्पल ठीक कर रहा है। और साथ में अब ये चेन कैसे टूटे, मैं बस स्टैंड के ऊपर भी गया,
मैं सुनील डिम्पल, मालूम नहीं भगवान ने किस मिट्टी का बनाया हुआ है डिम्पल से कि जो वो कहता है वो करता है। शायद मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, उसी कमरे में वो संस्कार आए हुए हैं। मैं कल बस स्टैंड के ऊपर गया था, जो आपने प्रश्न किया मैं अब उसकी ओर आ रहा हूं कि अगर मुखबरी का शिकार ना हो जाए तो उसका लिए क्या। मैं बस स्टैंड के ऊपर गया हुआ था, हमारे हमारे बसेस, मेटाडोर्स, टेम्पो ट्रेवल्स, टैक्सीज वाले सारे खड़े हैं। पिछले साल भी भुखमरी के शिकार कर दिया, महामारी में कुछ नहीं दिया इस केंद्र सरकार ने, और कुछ नहीं दिया जम्मू कश्मीर की सरकार ने। आज भी वो, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि 50% वो लगा करके कैसे चला सकते हैं गाड़ियां, जबकि पेट्रोल और डीजल इतना महंगा। मैंने देखा सही तरीके से कह रहे थे, लेकिन अवाम भी वहां परेशान थी। मेरे साथ पैसेंजर बैग्स बड़े बड़े उठाए हुए, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा रही, उनको अनदेखा किया जा रहा है। डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, रामबन, बसोली, बिलावर, रियासी, गूल तक जाना है उन्होंने, तो वो परेशान थे। वो कहने लगे सब, जब उन्होंने मुझे देखा तो वो सैकड़ों की तादाद में वहां पे इकट्ठे हो गए। मैंने कहा यार थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करके बात करते हैं, पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपको घर पहुंचाएंगे। सरकार की जिम्मेवारी थी रविंदर जी कि पहले उनको भी व्यवस्था करते। अब ट्रांसपोर्टर्स इतने दिनों से खड़े हुए हैं, जब तक उन्हें चलवाएंगे नहीं तो मसला हल नहीं होगा और लोग भी परेशान होंगे। उनको आप इस आपदा की घड़ी में, महामारी में, आप उनके टोल टैक्सेस माफ कर दीजिए, आरटीओ की फीसेस माफ कर दीजिए, इंश्योरेंस की फीसेस माफ कर दीजिए। बैंक्स के उन्होंने लोन लिए हुए हैं, व्यापारियों ने भी लिए हुए हैं। आपने दुकानें, रेडी फड़ी, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल, फैक्ट्रियां सब बंद करवा दी। तो आपने लोगों को दिया क्या? ये मालूम है क्यों नहीं कर रहे? 1 महीने का लॉकडाउन होना बेहद जरूरी है, और मोदी जी आप इसलिए नहीं कर रहे हो लॉकडाउन क्योंकि आपको मालूम है कि आपने पिछली लहर में देश की और जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं दिया था, और अगर आपने ये घोषणा कर दी लॉकडाउन की तो लोग फिर आपसे मांगेंगे। तो फिर आपसे जब मांगेंगे तो आप कुछ दोगे नहीं, क्योंकि आप तो पूंजीपतियों की सरकार है, आप चौकीदार हैं तो टाटा, अंबानी, अडानी के हैं। आपने लोगों को आज तक कुछ दिया नहीं। अगर ये इतनी बड़ी रैलियां, बंगाल में इलेक्शंस हो रही हैं, आपने लाखों की तादाद में वहां पे कोरोना के मरीज पैदा कर खड़े कर दिए। वो आज तक समझ नहीं आया, वो लॉजिक आज तक समझ नहीं आया है। ये जो आईटी सेल वाले हैं ना, जो भारतीय जनता पार्टी में आईटी सेल वाले हैं, जनाब इसको भी कमेंट बॉक्स में डाल देना कि जो बंगाल में रैलियां हुई थी, जो तमिलनाडु में वो सब चला था, उसका भी कोई परिभाषा दे दो हमें, बता दीजिए। क्योंकि ये जो वहां पे जो स्प्रेड हुआ होगा उसका रिजल्ट मिलेगा, आपको मिल रहा उसका है, रिजल्ट मिलेगा, देश को मिल रहा है। लेकिन वो लॉजिक बता देना कमेंट बॉक्स में, वो क्या था? वो लॉजिक ये था कि यह लोग, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही हैं, वहां के लोगों में। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? जोगी की, और वो चीजें दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सर हमें इसमें नहीं जाना किसकी सरकार है किसकी नहीं है, हमें सवाल ये है कि हमें लोगों को बचाना है। वो कैसे बच सकते हैं, सरकार क्या करे। लेकिन सर आज सुनील जी, आज मैंने देखा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक शख्स, मुझे लगता है आज वो फट गया, आज वो फट पड़ा जो उसके दिल में था। उसने बताया, उसने कहा मैं अपने बाप को सीडी हॉस्पिटल में 1.5 घंटे तक इंतजार करता रहा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आया, 1 घंटा जहां मेरा निकल गया, उनकी मृत्यु हो गई। अगर उनको प्रॉपर टाइम पे इलाज मिल जाता, ये उसके शब्द थे और सोशल मीडिया ने कवर किया। मैंने भी देखा। क्या लगता है आपको कि किस तरह से प्रशासन इस सब चीजों को देखता है? क्या उन्होंने नहीं देखा होगा इस सब चीजों को? क्या इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई इंक्वायरी की जाएगी? क्योंकि एक आदमी की जान गई है, जो आज 15 लोग मरे हैं जम्मू में, उसमें से एक शख्स वो भी था। क्या लगता है आपको? देखिए रविंदर जी, यह एक बड़ी दुखद बात मैं उस नौजवान की सुन रहा था, जब वो अपने बाप को खोने का इतना बेहाल था। और इस बदहाल बेहाल जम्मू कश्मीर के लोगों को किसने बनाया? आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमारे सिर्फ, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल और तमाम जम्मू क्षेत्र के अस्पताल जितने भी हैं, कोमा और वेंटिलेटर्स के ऊपर पड़े हुए हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि हार्ट की मशीनें, कार्डियो एंजियोग्राफी करने वाली मशीनें, गैस्ट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट जहां सर्जरीज होती हैं पेट के लिए, पिछले 4 सालों से बंद पड़ा हुआ है। और ऐसे कई और न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि न्यूरोलॉजी के जब किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाती है, उनको वापस बाहर लेना पड़ता है। और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल तो हमारे सिर्फ नाम का अस्पताल है,
आपको मैं बताऊं, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में, एक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में 40 स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। और जम्मू का जो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट है, वहां पे पहले गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट चलता था, 4 सालों से वो बंद हो गया। कार्डियो की मशीन, एंजियोग्राफी की, हार्ट की वो बंद हो गई, और वहां पे सिर्फ 4 स्पेशलाइजेशन है। तो इससे स्पेशलाइजेशन, मैं तो पहले ही कह रहा था। और दूसरी बात, मैंने हर वर्ग के लोगों के लिए मैंने कहा कि फ्री वैक्सीनेशंस होने चाहिए। और साथ में आज स्टेट सेंटिनल के माध्यम से मैं एक और बहुत जरूरी अपील करना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को भी जागरूक करना चाहता हूं कि, और मैं अपील करूंगा पूरे ग्लोबल कंट्रीज को, विश्व को, कि इस समय भारत को, जम्मू कश्मीर को अमेरिका, रशिया, यूएई, फ्रांस, जितने भी हमारे मित्र दोस्त देश हैं, भारत हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है, खड़ा रहेगा। आज हमें भारत को आपकी जरूरत है। मैं इसमें कोई गुरेज नहीं करता। मैं भारत इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। धरती पुत्र सुनील डिम्पल है। और मैं ये अपील करूंगा तमाम विश्व ग्लोबल कंट्रीज को कि हमें इस समय वेंटिलेटर्स की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन के प्लांट्स की जरूरत है, वैक्सीनेशंस की जरूरत है, और हमें मदद करें। और प्रधानमंत्री जी, बिना समय गवाए और बिना परहेज किए और शर्म किए, हम जब विश्व के साथ खड़े होते हैं आतंकवाद के विरोध में, हमें जरूरत है। आज हमें जरूरत है। शुक्रिया बहुत बहुत लोगों को बचाने के लिए। और ये भी साथ में कि फ्री वैक्सीनेशन, आपको मुबारक हो, हमने ये आवाज पिछले कई महीनों से उठा रहे थे कि मुफ्त में वैक्सीनेशन लगने चाहिए। एलजी मनोज सिन्हा साहब को वो करना पड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक चीज़ और यहाँ बता दूं जनाब, आज जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुआ, वो युवक जो अपने पिता के लिए, क्योंकि वो उस 1-1.5-2 घंटे में अपनी पूरी ज़िंदगी जी गया होगा, किस तरह से उसके बाप ने उसको पाला होगा, स्कूल भेजा होगा, उसको उंगली पकड़ चलना सिखाया होगा, आज रिवर्ट करने का मौका आया, वो नहीं कर पाया। उसके सामने उसका पिता तड़प तड़प के उसकी मृत्यु हो गई। ये जिंदगी भर वो ये सीन कभी नहीं भूल पाएगा। जो लोग, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो लोग पाकिस्तान के कुछ कहने पे या फिर किसी टेररिस्ट अटैक पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डालते हैं, हमारे सियासतदान, जनाब आपने आज ये वीडियो देखा होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, कोई एक वीडियो बना दीजिए ना, इस पे भी कोई एक वीडियो बनाकर डाल दीजिए, ये क्या था, ये आप देखकर स्क्रॉल कर देते हो और यहां आपको लगता है कि यहां से हमें पब्लिसिटी मिल सकती है, उसको आप डाल देते हो। क्योंकि जो लोग सत्ता में हैं, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर यूटी केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, तो इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में राज कर रही है। इसलिए सवाल आप ही से उठते हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, दिल दहलाने 3164 का नंबर आज आया है, कल इससे कहीं कम था। 25 लोगों ने आज जान गंवा दी, 15 जम्मू से, 10 कश्मीर से। लेकिन ये आंकड़ा जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, इससे 4-5 घंटे पहले के आंकड़े हैं, ये बढ़ गया होगा। अब जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि आपके पास बड़े बुद्धिजीवी हैं, अब आपको मंथन करना पड़ेगा कि जो एसओपीज और रूल्स एंड रेगुलेशन आपने पब्लिक डोमेन में डाले हैं, इंप्लीमेंट किए हैं, जनाब वो काम नहीं कर रहे। अगर वो काम कर रहे होते तो ये नंबर घट जाता, ये घट नहीं रहा। इसलिए आपको कुछ एक्सट्रीम स्टेप लेने पड़ेंगे। वो एक्सट्रीम स्टेप क्या है? लॉकडाउन। इस चेन को तोड़ने के लिए मिनिमम 14, मैक्सिमम 21 दिन हम कर सकते हैं। और जो मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी, वो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, वो जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि मैंने कल भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ये आपदाएं हर महीने, हर साल नहीं आती हैं, ये कभी कभी आती हैं, तो आप इसके लिए तैयार होने चाहिए। आप सरकारें हैं, आपने पता नहीं कब से इन लोगों से टैक्स ले रहे हो, आज कुछ देने का वक्त आया है। उस देने में गुरेज मत कीजिएगा। और 5-5 किलो आटा चावल मत देना जनाब, 5 किलो से महीना नहीं चलता। एक घर में जहां 7 मेंबर हैं, आप 5 किलो वहां दे दोगे, 2 दिन वो खा लेंगे, 28 दिन क्या करेंगे? तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा। हमें पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट का काम करना है। और एक बार मैं फिर बता दूं, जो पब्लिक डोमेन में आपने रूल्स एंड रेगुलेशन डाले हैं वो काम नहीं कर रहे, ये आंकड़े बता रहे हैं। और लॉजिक भी समझ नहीं आ रहा कि आपने एक दिन खोलनी है, एक दिन दुकान बंद करनी है। ट्रांसपोर्टर तो वैसे ही बंद है,
वो बेचारा पिसा हुआ है, आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे। पिछली बार आपने 67% कैपेसिटी के साथ अप्लाई करने के लिए कहा था और 30% किराया बढ़ा दिया था। आज आपने 50% के साथ अप्लाई करने के लिए कहा है, किराया नहीं बढ़ाया। आपकी जो प्लान्स होते हैं वो समझ नहीं आते, क्योंकि आपके प्लान्स जो होने चाहिए वो जनता के बेहतरी के लिए होने चाहिए। कोई एक आदमी बता सकता है कि जो 50% कैपेसिटी से मैटाडोर बसेस अप्लाई करेंगी, किराया वही लेंगी जो पहले ले? किसी तरह से ये फिट बैठता है? किसी तरह से? आप इस पे काम कीजिए, पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट ये बनने की कोशिश कीजिए, और कुछ एक्सट्रीम करने की जरूरत है। पिछले भी 3-4 महीने अपनी पहली वेव में हमने लॉकडाउन देखा है। अगर इस लॉकडाउन से किसी की जानें बच सकती हैं और आप सक्षम होने चाहिए लोगों को फीड करने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है। हमारे लिए 25 का आंकड़ा है। जिस घर से आज एक सदस्य गया है वो जानता है उसने क्या खो दिया आज, और खोया भी कैसे। कोई लंबे समय से बीमार नहीं था, 10 दिन पहले बिल्कुल ठीक था, आज नहीं है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, मैं भूल जाता हूं, मेरा कैमरामैन आज दीपक भंडारी है। शुभम आज छुट्टी पे है तो मैं शुभम का नाम ही मेरी जुबान पर रहता है। दीपक भंडारी के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।